इसका मतलब टोटल वर्क की डेफिनेशन उसने ऊपर ही दे दी कि ए बी सी जो है तीनों, वो तीनों मिलके 8 दिन में काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9, 9 और 6 15। तो 15 एफिशिएंसी है। और वो कितने दिन काम करते हैं? 8 दिन। यानी कि फिर टोटल वर्क कितना है? 120 दिन है। फिर आगे वो कह रहा है देन इफ ए बी एंड सी टुगेदर द वर्क एंड आफ्टर वर्किंग 4 डेज, 4 दिन उन्होंने काम किया इकट्ठा। तो इसका मतलब अगर ए बी और सी 4 दिन काम करेंगे तो वो कितना काम कर लेंगे? वो कर लेंगे 15 × 4, यानी कि 60 काम उन्होंने कर लिया। अब देखो रिमेनिंग कितना बचा। रिमेनिंग वर्क जो बचा वो 60 यूनिट बचा। फिर आगे वो क्या कह रहा है, उसके बाद में बी लेफ्ट हो गया। अगर बी लेफ्ट हो गया तो इसका मतलब अब इसके बाद में ए और सी काम कर रहे हैं दोनों। देन आफ्टर 3 डेज ए लेफ्ट, यानी कि 3 दिन के बाद ए ने लेफ्ट किया। इसका मतलब ये है कि 3 दिन ए और सी ने मिलकर काम किए। क्यों? ए प्लस सी मतलब मल्टीप्लाई 3। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6 और 4 10 है। तो 10 × 3 यानी कि 30 काम हुआ। 60 काम तो बचा था, उसमें से 30 काम हो गया। तो अब कितना काम बचा? 30 काम बचा। और अब पहले बी चला गया था, अब इसके बाद में देखो ए भी चला गया। अब ये जो 30 काम है ये सारा सारा कौन करेगा? ये सारा बी करेगा। फिर ये क्या कर रहा है, देन इन हाउ मेनी डे सी कंप्लीट द वर्क मतलब रिमेनिंग। तो अब ए तो चला गया, अब सी को ये काम करना पड़ेगा। तो इधर सी आना था, मैंने गलती कर दी। सबसे पहले जो गया था वो गया था ये वाला बी, उसके बाद में गया ए, अब रह गया सी। तो सी को 30 यूनिट काम करना पड़ेगा। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है? 30। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 6। तो 6 5 द 30, 5 आंसर आ गया। देखो द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 20% मोर देन ए। तो बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 20% जाता है। तो ए रेशो बी क्या होगी? 20% मोर देन ए है ना, तो 1/5। तो अगर ये 5 है तो ये 6 होगी। बट एफिशिएंसी ऑफ सी 16 2/3 लेस देन ए। तो सी रेशो बी 16 2/3 होता है 1/6। तो देन बी है, तो अगर ये 6 है सी की तो इससे लेस है, तो ये 5 होगी। ओके। अब देखो बी की तो 6 ही आ रही, इधर इधर भी 6 ही आ रही। हम रेशो को तो कंबाइन इधर कर ही सकते हैं, ए रेशो बी रेशो सी। तो ए की रेशो वैल्यू 5 है, बी की 6 है और सी की 5 है। देखो एफिशिएंसी तो आ गई। अब वो क्या कह रहा है आगे, इफ ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर स्टार्ट द वर्क। अच्छा, तीनों ने मतलब मिलके काम स्टार्ट किया। एंड बी लेफ्ट 2 डेज बिफोर टू कंप्लीट द वर्क। ये वाली जो लाइन है ना वो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ो। कि जो बी है ना वो जब काम कंप्लीट होने वाला था उससे 2 दिन पहले छोड़ के चला गया। यानी कि जितनी देर में टोटल वर्क कंप्लीट होना था उसके 2 दिन पहले काम मतलब छोड़ के चला गया। इन हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश। कितने दिन में टोटल वर्क फिनिश। अब इसका मतलब हम ये भी लगा सकते हैं कि लेट्स एज्यूम दैट कि एक्स दिन में काम खत्म हो गया। ओके, काम खत्म हो गया। इसका मतलब ए और सी ने तो सारा मतलब दिन काम किया ना। बीच वाली लाइन क्या है, ए एंड सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन ए डे। अब इस लाइन से ना हमें टोटल वर्क मिल गया। कि टोटल वर्क क्या है, जो ए और सी दोनों 8 दिन में मिलके कर सकते हैं। तो टोटल वर्क क्या हुआ, जो ए और सी दोनों मिलके 8 दिन में कर सकते हैं। ए कितना है? 5। सी कितना है? 5। तो ये कितना हो गया? 10। 10 × 8 यानी कि टोटल वर्क कितना है? 80। अब देखो, अब कह रहा है कि जो बी है वो जब काम कंप्लीट होना था उसके 2 दिन पहले चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए और सी ने तो पूरी देर तक काम किया। जो बी है जितना काम ए और सी ने जितने दिन में किया उससे 2 कम किया। ए और सी में ए और सी ने जितना काम किया ना उतने दिन में काम खत्म हो गया है ना। मान लो एक्स दिन इन्होंने काम किया, तो बी ने फिर कितने दिन काम किया? बी ने एक्स माइनस
2 दिन काम किया। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन होना चाहिए कि ए और सी ने तो सारे दिन काम किया, तो सारे दिन को हमने एक्स माना, प्लस बी ने जो जितने दिन में काम कंप्लीट हुआ उससे 2 दिन कम काम किया, ये इक्वल टू कितना है? 80 है। अब इनकी एफिशिएंसी भर दो। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी? 10, तो ये होगा 10x, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो ये होगा 6x-2 इज इक्वल टू 80। तो ये क्या आ गया? 10x प्लस 6x-12 इज इक्वल टू 80। तो 10x और 6x क्या हो गया? 16x। तो ये उधर जाके बन गया 92। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? x की वैल्यू कितनी आई? 92/16। तो ये आ गई 16×5 = 80 और 12, ये आ गया 5 3/4 डेज। यही आंसर है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12, 24 एंड 36 डे। इन हाउ मेनी डे ऑल विल कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर। तो जो भी ऐसे सम होते हैं ना कि वो 12 दिन में करता है, वो 24 में करता है, वो 36 में करता है, तो कितनी देर पे वो मिलके काम करेंगे कि काम कंप्लीट हो जाए। तो आप इसको ऐसे कर लिया करो, इसका एलसीएम मेथड से ही होगा। जैसे ऊपर क्या कह रहा है, ए 12 दिन में काम कर लेता है, बी 24 दिन में काम कर लेता है, सी 36 दिन में काम कर लेता है। तो जो टोटल वर्क है ना, आप इसका एलसीएम मान लो। तो 36 मान दा 36। अच्छा, ये कौन बोल रहा है? एलसीएम 36। नहीं भाई, एलसीएम इसका 36 नहीं होगा। एलसीएम देखो, 36 को 24 मतलब डिवाइड करता है? नहीं करता। एलसीएम वो होता है जिसको सभी डिवाइड करते हैं, तो इसका एलसीएम होगा 72। तो 12 6 दा, 24 3 दा, और 36 2 दा। ये जो बीच वाला आता है ना, ये आती है एफिशिएंसी, और ये जो लास्ट में आता है ये आता है टोटल। अब उसने पूछा क्या, तीनों मिलके कितनी देर में काम कंप्लीट कर लेंगे। तो तीनों जब मिलेंगे तो उसकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 6 3 9 और 2 11, 11 आएगी। क्यों? 6 3 और 2 मतलब 11। अब इसके बाद में उसने पूछा क्या, कितनी देर में काम कंप्लीट कर, तो टोटल टाइम किसके बराबर होता है? टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है? 72। एफिशिएंसी कितनी है? 11। तो ये क्या आंसर है? 11 6 6/11, यानी कि 6 6/11 क्या आ गया? आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क 10 20 एंड 15 डेज। तो सबसे पहला काम है कि हम इसकी एफिशिएंसी पता कर लें। ए 10 दिन में काम करता है, बी जो है वो 20 दिन में काम करता है, सी जो है वो 15 दिन में काम कर लेता है। तो उसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है? एफिशिएंसी आ रही है 60, मतलब टोटल वर्क आ रहा है 60। टोटल वर्क होता है जो इनका एलसीएम होता है। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आ रही है? 10 6 दा, 23 दा, ये 15 4 दा। अब वो क्या कह रहा है, ए बी एंड सी स्टार्ट द वर्क टुगेदर। उन्होंने इकट्ठा काम स्टार्ट किया। आफ्टर वर्किंग 2 डेज ए लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि 2 दिन तो सभी ने इकट्ठा काम किया। अब टोटल एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है? देखो, 6 4 10 3 13 एफिशिएंसी है, और उन्होंने 2 दिन मिलके काम किया। इसका मतलब अगर एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी 13 काम करते हैं, तो 2 दिन में वो कितना काम करेंगे? वो करेंगे 13 × 2, यानी कि 26। टोटल काम 60 है, किया उन्होंने 26 है। तो अगर माइनस कर लेंगे तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास आ जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क क्या आया? रिमेनिंग वर्क आया 60 में से 20 के 40, 40 में 6 के 34। तो रिमेनिंग वर्क आया 34। जहां तक समझ आया? इसके आगे ये कह रहा है कि ए बी सी ने इकट्ठे 2 दिन तक काम किया, 2 दिन के बाद ए चला गया। अगर ए चला गया तो इसका मतलब बाकी का काम किसने किया? बी और सी ने किया। देन आफ्टर 2 डेज बी लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि जब ए चला गया था तो बी और सी ने आगे फिर 2 दिन तक काम किया, है ना। बी और सी ने आगे कितने देर तक काम किया? 2 दिन काम किया। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 7 है। तो अगर एक दिन में वो 2 काम करते हैं, तो 2 दिन में कितने काम करेंगे? 14 काम करेंगे, 14 काम करेंगे। 34 काम रिमेनिंग बचे थे, उसमें से भी 14 माइनस हो गए। तो कितना काम अभी टोटल बचा? रिमेनिंग वर्क बचा 20। अच्छा देखो,
अब ए भी चला गया और अब बी भी चला गया, यानी कि अब जो भी रिमेनिंग काम है वो किसको करना पड़ेगा, वो सी को करना पड़ेगा। तो वो यही पूछ रहा है, देन इन हाउ मेनी डेज सी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है, सी की एफिशिएंसी 4 है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है, 20 है। तो टोटल टाइम किसके बराबर होता है, टोटल टाइम होता है टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, जो रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क 20 है, ओवर एफिशिएंसी कितनी सी की 4 है। तो सीधे 5 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा। इसने ये पूछा सी विल कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, तो रिमेनिंग वर्क वो 5 दिन में कंप्लीट कर लेता। अगर क्वेश्चन में ये होता इन हाउ मैनी डेज वर्क विल बी कंप्लीट, टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड, तो हम सारे दिन को काउंट करते, तब ये 5 दिन भी काउंट करते, ये पिछले जो 4 दिन बीते ना ये भी काउंट करते, फिर आंसर 9 होता। अच्छा, मेरी साउंड नहीं आ रही थी, अभी देखना। क्वेश्चन में लिखा है ए मतलब 10 दिन में, ए कोई काम 10 दिन में कर लेता है, बी 20 दिन में कर लेता है, सी 15 दिन में कर लेता है। तो एलसीएम जो इसका होता है वो टोटल वर्क होता है, तो ये टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। तो इसकी एफिशिएंसी क्या आई, मतलब 10 6 + 60, तो इसकी 6 आ रही है एफिशिएंसी, इसकी 3 आ रही, इसकी 4 आ रही। ये वैसा ही है जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। अब क्वेश्चन असली जहाँ से स्टार्ट होता है, हाँ, आफ्टर, वो कह रहा है ए बी एंड सी वर्क टुगेदर। तो उन्होंने तीनों ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, स्टार्ट वर्क टुगेदर। आफ्टर 2 डेज ए लेफ्ट। तो देखो इसका मतलब उसने 2 दिन तो तीनों ने काम किया ना, 2 दिन तो तीनों ने काम किया। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6 4 10 3 13। 2 दिन तीनों ने काम किया, 2 दिन तीनों ने काम किया, इसका मतलब उन तीनों ने टोटल कितना काम किया, 13 × 2, यानी कि 26 काम किया। टोटल वर्क मतलब 60 है, 60 में से 26 को माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग वर्क जो बचा वो कितना बचा, रिमेनिंग वर्क बचा 34, ये बचा रिमेनिंग। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि 2 दिन के बाद ए लेफ्ट कर गया। इसका मतलब अगर ए लेफ्ट कर गया, जब भी आपने ये देखना ना कि ये लेफ्ट मतलब कर गया, तो आपका फोकस होना चाहिए अब बचा कौन। अगर ए लेफ्ट मतलब कर गया तो कौन बचा, बी और सी बचा। बी और सी ये रिमेनिंग काम करेंगे, लेकिन बी और सी में भी किसने कितना दिन काम किया अब ये देखना होगा, है ना। तो आगे पढ़ो, आगे क्या कह रहा है, आगे ये कह रहा है कि जो बी है वो, बी लेफ्ट बिफोर 4 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कि जब काम कंप्लीट होना था उसके 5 दिन पहले बी भाग गया। इसका मतलब ये है कि सी ने तो पूरे दिन काम किया, सी ने तो पूरे दिन काम किया जब तक काम चला, लेकिन जो बी है वो 5 दिन पहले भाग गया, 5 दिन पहले भाग गया। अब चलो मान लो कि सी ने पूरे दिन काम किया जब तक ये काम चला, तो मान लो वो एक्स दिन है, कि एक्स दिन में ये जो मतलब रिमेनिंग काम हुआ ये वाला है 34। तो बी ने फिर कितने दिन लगाए होंगे, बी ने लगाए होंगे x - 5 दिन, है ना। तो वो कह रहा है हाउ मैनी डेज टोटल वर्क विल बी फिनिश। तो सबसे पहले तो हमें रिमेनिंग वर्क की बात करनी होगी, कि जो रिमेनिंग वर्क है वो सी और बी ने किया, है ना। लेकिन सी ने जो है जितने दिन लगाए, बी ने उससे 5 दिन कम लगाए, है ना। तो सी ने एक्स दिन लगाए प्लस बी ने एक्स से 5 कम दिन लगाए। अब सी टोटल वर्क कितना है 34, सी की एफिशिएंसी देखो कितनी 4 है, तो ये 4x हो गया, प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो ये 3x - 5 हो गया। तो अब देखो 4x और 3x कितना हो गया, इधर इधर 7x हो गया, और ये 5 3 था मतलब 15, तो ये माइनस का 15 है ना, उधर जाके क्या होगा, जो प्लस का 15, तो जो 49 बन जाएगा। तो
तो x की वैल्यू क्या आ गई 7। यानी कि x क्या है कि जितने दिन में c ने रिमेनिंग काम को कंप्लीट किया। ये जो 34 है ना, 34, इसको सी ने पूरी शिद्दत के साथ मतलब लगा रहा 7 दिन में कंप्लीट किया। अब वो क्या मतलब बोल रहा है कि टोटल कितने दिन लगे पूरा वर्क कंप्लीट होने में। टोटल वर्क मतलब पूरा वर्क कंप्लीट होने, तो देखो 7 दिन तो मतलब तब से लगे जब से ये छोड़ के चला गया था ए, है ना, ए छोड़ के चला गया था। तो ए से पहले देखो कि 2 दिन पहले भी तो काम किए। ए से पहले 2 दिन पहले इन तीनों ने काम किया था, है ना, ये जो 26 आया था। यानी कि 2 दिन काम ये हुआ, 7 दिन काम ये हुआ। तो टोटल टाइम फिर कितना लगा? 2 दिन तो पहले तक आए थे तीनों ने, तो ए भाग गया था। फिर उसके बाद में 7 दिन काम और हुआ, यानी कि पूरे 9 दिन लगे। 9 दिन में काम खत्म हुआ। तो 9 डे क्या होगा? देखो इसमें सबसे पहले दिया ABC एंड कंप्लीट वर्क 10, 20 एंड 15 डेज। तो ए जो है वो 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेता है, बी 20 दिन में कर लेता है, सी 15 दिन में कर लेता है। तो टोटल वर्क कितना हुआ? 60 हुआ। इसकी एफिशिएंसी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 6 है। अब देखो वो कह रहा है ए बी और सी ने इकट्ठे काम स्टार्ट किया, अच्छी बात है। ए लेफ्ट 7 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब की बार क्या हुआ कि ए लेफ्ट तो किया लेकिन 7 दिन पहले, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। चलो अच्छी बात है। और बी लेफ्ट 5 डेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। देन इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी फिनिश। तो देखो दोनों में यही आ रहा है। ए ने 7 दिन पहले मतलब काम कंप्लीट किया जब काम खत्म हो गया, और बी ने 5 दिन पहले काम को मतलब 5 दिन पहले छोड़ के चला गया जब काम खत्म हो गया। तो देखो दोनों इससे रिलेट कर रहे हैं, बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क, और वो भी बिफोर कंप्लीशन ऑफ वर्क। तो मान लो कि जो टोटल काम है, लेट सपोज कि जो टोटल काम है, टोटल वर्क, जो टोटल वर्क है विल फिनिश इन, जो टोटल वर्क है वो एक्स दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप ये मान लो। तो अकॉर्डिंग टू फिर क्वेश्चन क्या हुआ? देखो ए 7 दिन पहले छोड़ के चला गया और बी 5 दिन पहले छोड़ के चला गया जब काम कंप्लीट हुआ। इसका मतलब सी ने तो सारे दिन काम किया ना। सी ने तो सारे दिन काम किया। क्यों? तो फिर सी ने एक्स दिन काम किया, जितने दिन काम चला या कंप्लीट हुआ, प्लस ए ने कितने दिन काम किया? ए ने काम किया जब काम कंप्लीट हो गया उससे 7 दिन पहले तक, है ना। तो काम कंप्लीट तो एक्स दिन में हुआ, तो ए ने x-7 डे काम किया। प्लस बी ने कितनी देर काम किया? बी तब छोड़ के चला गया था जब काम कंप्लीट होने को 5 दिन बचे थे। तो बी ने x-5 डे काम कंप्लीट किया। तो ये इक्वल टू आना चाहिए टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है? 60। अब देखो इसकी एफिशिएंसी मतलब पुट कर दो। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4, तो ये 4x हो गया। प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है? 6, तो ये हो गया 6x-7। इसके बाद में देखो प्लस, फिर आगे क्या है? बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो ये हो गया x-5, तो ये इक्वल टू आ गया 60। अब इसे सोल्व करना है। 4x, 6x, 10x, तो 10x और 3x 13x, ये आ गया 13x। फिर आगे कितना? माइनस का 42, माइनस का 15, माइनस का 42, माइनस का 15। तो 42, 10 52 और 5 57, तो ये माइनस का 57 आ गया। इज इक्वल टू कितना आया? इज इक्वल टू आया 60। तो 13x की वैल्यू कितनी आई? 6, 5, 110 और 117 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 9। यानी कि 9 दिन में काम क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10, 20 एंड 15 डेज। तो ए 10 दिन में काम कर लेता है, बी जो है वो 20 दिन में काम कर लेता है, सी जो है वो 15 दिन में काम कर लेता है। इसका मतलब टोटल वर्क कितना हुआ? 60 हुआ। एफिशिएंसी 4 है, 3 है, 6 है, ये तो हम करते आ रहे हैं। फिर वो कह रहा है ए बी और सी ने इकट्ठे मिलकर काम स्टार्ट किया बट आफ्टर 3 डेज। तो 3 डेज तो काम इन्होंने इकट्ठे किया ना। तीनों की एफिशिएंसी कितनी है? 13 है।
3 दिन मिलके काम किया तो कितना काम हुआ, 39 काम हुआ। तो हमें रिमेनिंग वर्क पे फोकस करना है। तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 60 - 39। तो 60 - 39 कितना होता है, ये होता है 21। ये आ गया। अगर 3 दिन के बाद ए चला गया, जैसे ही ए गया ना, हमारे दिमाग में घंटी बज गई, अब बी प्लस सी ही रिमेनिंग वर्क को करेंगे। तो रिमेनिंग वर्क क्या है, ये 21, इसको यही करेंगे। छोड़ो। एंड सी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर कंप्लीशन। अब देखो, इधर 4 days बिफोर कंप्लीशन आया ना। अब हम इसे ऐसे नहीं कर सकते जैसे हमें इसे जब आफ्टर आ जाए तो हम सीधा कैलकुलेशन करके टोटल में से माइनस करके रिमेनिंग वर्क निकाल लेते हैं। लेकिन जब ऐसा आ जाए कि सी लेफ्ट द वर्क 4 डे बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क, तब हम ऐसे नहीं निकालेंगे। तब हम क्या से करेंगे, कितने दिन में काम जो है वो मतलब रिमेनिंग खत्म हुआ, उसको एक्स मान लेंगे, है ना। तो ये कह रहा है कि सी ने 4 दिन पहले काम को छोड़ दिया जब काम कंप्लीट हो गया। तो देखो बी प्लस सी ना इस 21 रिमेनिंग काम को कर रहे थे। सी ने 4 दिन काम खत्म होने के पहले काम को छोड़ दिया। इसका मतलब ये है कि बी ने सारा दिन काम किया, मतलब सारे दिन काम किया, है ना। अगर मान लो इस 21 वर्क को, मान लो इस 21 वर्क को बी ने एक्स दिन काम किया, है ना, एक्स दिन काम करके खत्म किया। फिर अकॉर्डिंग टू सम क्या है कि सी ने 4 दिन काम एक्स से फिर कम किया, और यही दोनों मिलके 21 रिमेनिंग वर्क कर रहे थे। एम आई राइट। इसे जब हम आपस में सोल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, इसकी एफिशिएंसी बी की 3 है, सी की कितनी है, 4 है। इसको इसमें पुट किया तो 3x और 4x कितना हो गया, 7x हो गया। तो 4 4 - 16, -16 जब उधर गया तो 21 में ऐड हो गया। 6 और 1 7, 2 और 1 3, तो ये 37 आ गया ना। तो x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू है 37/7। x की वैल्यू है 7 5 35 और 2। काम कंप्लीट होगा। यानी कि ये जो एक्स आया था वो तो वो काम है जो मतलब रिमेनिंग काम है जो बी और सी ने मतलब कंप्लीट किया। 3 दिन तो पीछे ए और बी और सी ने मिलके काम किया था। तो टोटल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, 5 और 3 8, 2/7 दिन में काम को कंप्लीट किया गया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी बी प्लस सी ए प्लस सी मिलके 10 12 और 20 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। तो देखो ए प्लस बी जो है वो 10 दिन में क्या करता है, बी प्लस सी जो है वो 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, सी प्लस ए जो है वो 20 दिन में काम कंप्लीट करे, 10 12 20, है ना। टोटल कितना आया, 60 वर्क हुआ। 20 3 5 12 5 6, ये एफिशिएंसी आ गई। अब उसने कहा इंडिविजुअली कितने काम करेंगे, तो देखो इन सभी को जोड़ कर दो। तो ये देखो ए भी 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, सी भी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, 2a + b + c होगा। और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, 6 5 11 14 होगी। तो ये देखो ये 2 है, ये 14 है, तो इसको इससे मतलब डिवाइड कर दो। a + b + c की एफिशिएंसी फिर कितनी आई, 7 दिन आई। तो उसने यही पूछा इंडिविजुअली वो कितने देर में काम कंप्लीट करेंगे। इसका मतलब हमें इंडिविजुअली एफिशिएंसी चाहिए। क्यों, हमें इंडिविजुअली एफिशिएंसी चाहिए अगर हमें इंडिविजुअली टाइम का पता करना है कि वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। देखो तीनों की एफिशिएंसी 7 है, a + b की एफिशिएंसी 6 है, तो फिर सी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 होगी ना। मतलब तभी मिलके 7 आएगा। वैसे ही बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, तीनों की मिलकी 7 है, फिर ए की एफिशिएंसी कितनी होगी, 2 होगी। ऐसे ही a + c की एफिशिएंसी 3 है, तीनों की मिलके 7 है, तो फिर इसमें कौन नहीं आया, बी नहीं आया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 4 होगी। तो ये एफिशिएंसी आ गई तीनों की। अब टोटल वर्क कितना है, 60 है ना। ये टोटल वर्क है। टोटल टाइम क्या होता है, टोटल टाइम होता है टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। तो ए को कितना समय लगेगा, ए को लगेगा, आपका टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 60 है, ए को मतलब लगेगा 60/2, 30 दिन लगेंगे। बी को कितना समय लगेगा, 60/, बी की एफिशिएंसी 4 है तो उसे 15 दिन लगेंगे।
सी को कितना समय लगेगा? एफ की टोटल वर्क 60 है तो ये 1 है, इसको 60 समय लगेगा। तो काफी। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए प्लस बी और बी प्लस सी कैन डू ए वर्क इन 12 एंड 16 डे। तो इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी जो है 12 दिन में काम कम कर रहा है, बी प्लस सी जो है 16 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। तो दोनों का एलसीएम 48, इसकी एफिशिएंसी 4, इसकी 3। इफ वर्क 5 डेज, ए वर्क फॉर 5 डेज, अच्छा ए ने 5 दिन काम किया, एंड मतलब प्लस आ गया। बी वर्क्स फॉर 7 डेज, बी ने 7 दिन काम किया, एंड प्लस आ गया। सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 डेज, तो 13 इंटू सी आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू जो टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क इधर 48 है ना, तो हम 48 लिख सकते हैं। अच्छा, देन फाइंड हाउ मच टाइम सी विल कंप्लीट द होल वर्क। चलो, सी कितनी देर में काम कंप्लीट करे, तो इसके लिए हमें चाहिए टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। टोटल वर्क तो हमारे पास है 48, यानी कि सी की एफिशिएंसी निकालनी है। चलो, और ये वाला डाटा हमें दिया गया, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है। तो देखो हमारे पास इंडिविजुअल की वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या हम ए प्लस बी की फॉर्मेट में इसे लिख सकते हैं? क्या हम बी प्लस सी की फॉर्मेट में इसे लिख सकते हैं, ताकि हम सीधा ही इससे ये वाली जो वैल्यूज हैं वो देख के इसमें पुट कर दें? तो चलो देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। देखो, अगर हमें इसे ए प्लस बी बनाना है ना, तो इधर अगर 5 है तो इधर भी 5 होना चाहिए। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ए इंटू 5 प्लस जो होगा बी इंटू 5 प्लस बी इंटू 2। 2 बी और 5 बी तो 7 बी होंगे, क्यों? प्लस ये आ गया मतलब 13 सी। अच्छा, 13 सी को भी मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पास बी बी प्लस सी है ना, इधर 2 बी है, तो अगर इसके साथ मेरे को कंबाइन करना तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, 2 सी प्लस 11 सी इज इक्वल टू 48। हाँ, मेरी इस बात को क्या समझ पाए होगी? 5 इधर आ गया कॉमन, फिर आगे क्या बचा, ए प्लस बी प्लस 2 इधर आ गया कॉमन, बीच में बचा बी प्लस सी, फिर प्लस ये बचा 11 सी इज इक्वल टू 48। ए प्लस बी की वैल्यू क्या है हमने देखी थी, कितनी है, 4 है, तो 5 4 20 हो गया, प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या है, 3 है, तो 3 2 6 हो गया, प्लस 11 सी इज इक्वल टू 48। तो इससे हमें सी की ना एफिशिएंसी मिल जाएगी। ये 26 आ गया, 26 हम इसमें माइनस करेंगे तो क्या आया, 6 और 2 आ गया, ये 26 आया। देखो एरर जहाँ पे मतलब दिखाई दे रहा है ना, इसको माइनस किया तो ये 22 आएगा, है ना? तो 11 सी की वैल्यू जो है वो 22 आई, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना? तो मैंने ऊपर ही कह दिया था, अगर सी को हमें टाइम चाहिए तो टोटल वर्क तो हमें पहले से ही पता था, एफिशिएंसी चाहिए थी बस, जो हमें ये 2 मतलब मिल गई। तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क 48 है, एफिशिएंसी 2 है, दोनों को काटो तो कितना आया आंसर, 24 डेज। तो यही आंसर है।